हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के एक न्यू टॉपिक के बारे में। दोस्तों जिनको नहीं पता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है उनको मैं बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग का मैथमेटिक पार्ट कवर हो रहा है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ईजी वे में हर एक चीज़ आपको मैथमेटिक्स जो भी मशीन लर्निंग के पीछे होती है वो सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के बारे में, जिसे हम EDA भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ना वैसे एक्चुअली में स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है। ठीक है, मैं आपको पहले इतना बता देता हूँ। ठीक है, जो सा एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस है ना, जब हमने मशीन लर्निंग अप्लाई करनी होती है ना किसी भी डाटा पर, उससे पहले जो भी काम होता है ना वो क्या होता है, हमारा एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। ठीक है, जैसे कि आपको इसके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर हम एनालाइज किसे करते हैं, डाटा को एक्सप्लोर करते हैं डाटा को। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि ये ना इन्वेस्टिगेशन होती है डाटा की। हम ना डाटा की इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि डाटा में है क्या क्या चीज़ें। ठीक है, और उन सब की ना एक ना समरी बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ना जैसे हमारे पास कोई भी डाटा गिवन है, ठीक है, तो हमें इनिशियली तो कुछ भी नहीं पता कि हाँ भी वो जो सा डाटा है उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे ना एनालाइज करना पड़ता है, उसे एक्सप्लोर करना पड़ता है और उसकी ना हम एक समरी बना लेते हैं। ठीक है, वो जो सी समरी होती है ना वो ग्राफिकल फॉर्म में होती है, मतलब कि हम क्या करते हैं उस डाटा का ग्राफिकल फॉर्मेट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये जितना भी काम होता है ना ये किसके अंदर आता है, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के अंदर। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस होता क्या है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी एक एग्जांपल ली थी हमारे जो से 3 फ्लावर से सेतोसा, वर्सिकलर एंड वर्जीनिका की। ठीक है, और हमारे पास उसकी पेटल लेंथ, वेटल विड्थ, पेटल सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ दी हुई है। ठीक है, उसके हिसाब से हम चेक करते हैं कि वो सेतोसा है, वर्सिकलर है, वर्जीनिका है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने ये वाले जो सा डाटा सेट है इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली में ना ये तीनों ना सेम तरह के दिखने वाले फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, इन तीनों को ना डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें ना उनकी जो सी सेपल लेंथ है, सेपल विड्थ है, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ है उसको देखकर डिटरमाइन करना पड़ता है कि वो सेतोसा है, वर्सिकलर है या फिर वर्जीनिका होता है। दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि जो सा हमारा एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस है ना इसे ना प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं, क्योंकि ना मुझे ना बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे कि आप ना प्रैक्टिकल करके दिखाओ क्योंकि उससे ना ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा हमें। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना जो हमारे पास डाटा सेट है उसे हम ना इम्पोर्ट करेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ना थोड़े से मॉड्यूल्स हैं उनको मैंने इम्पोर्ट कर लिया। दोस्तों यदि आपको इन सभी मॉड्यूल्स के बारे में नहीं भी पता कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। मैं ना जैसे जैसे आपको समझाऊंगा आपको अपने आप समझ लग जाएगा कि कौन सा मॉड्यूल हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन तो दे ही दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है पांडास मॉड्यूल। ठीक है, मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया पांडास मॉड्यूल को। एक्चुअली जो सा पांडास मॉड्यूल है ना जितने भी CSV फाइल्स होती हैं या फिर एक्सेल फाइल्स होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। बाकी ना जो सा पांडास मॉड्यूल है यदि आप कहोगे तो मैं इसकी ना एक डेडिकेटेड सीरीज़ बना दूंगा जहाँ पर मैं आपको ना पांडास शुरू से लेकर एंड तक हर एक चीज़ आपको बता दूंगा पांडास के बारे में। इसी तरह सीबॉर्न और जो सा मैटप्लॉटलिब है उसकी भी मैं सीरीज़ बना दूंगा। बाकी नंपाई की सीरीज़ तो मैंने बनाई हुई है, यदि आपने नहीं देखी तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो सा पांडास है वो तो मैंने आपको बता दिया कि हम किस लिए यूज़ करते हैं। और जो सा सीबॉर्न है और जो सा मैटप्लॉटलिब है ना इनको हम ना ग्राफिकल बल्कि एक ग्राफ को क्रिएट करने के लिए हम इन दोनों मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें से जो सा मैटप्लॉटलिब है ये ना बेस मॉडल है, मतलब कि जो सा सीबॉर्न है वो मैटप्लॉटलिब में ही चेंजेस करके सीबॉर्न को बनाया गया। बाकी हम जैसे जब हम सीबॉर्न एंड मैटप्लॉटलिब की सीरीज़ करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा, अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो मैंने आगे क्या किया, सबसे पहले जो सा हमारा iris.csv फाइल है उसे मैंने रीड कर लिया। उसके लिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर pd.readcsv, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है CSV फाइल। ठीक है, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया iris.csv। और दोस्तों जो सी ये वाली iris CSV फाइल है ना इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बाद में मैंने क्या किया, इसे ना सेव करवा दिया एक वेरिएबल में iris नाम के। ठीक है, तो बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा iris.head और मैंने क्या किया उसे रन कर दिया। ठीक है, iris.head हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ना हम चेकआउट कर सके कि जो सा iris वेरिएबल है या फिर जो सी CSV फाइल थी iris.csv फाइल में जो भी डाटा था उसे हमने यदि चेकआउट करना हो तब हम यूज़ करते हैं iris.head। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो सा iris.head हमने लिखा है ना, .head लिखा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये
ऊपर के कुछ रोज को हमारे सामने प्रिंट आउट कर देगा, सारी रोज को नहीं करेगा क्योंकि वो तो बहुत बड़ी होती है लिस्ट, ठीक है। ये बस ना जो सा थोड़ा सा पार्ट है, मतलब कि फर्स्ट 5 जो से रोज हैं उनको ही हमारे सामने प्रिंट कर देगा, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारे पास कितने कॉलम्स हैं और कितने, मतलब कि जो सी रोज है उसमें क्या क्या डाटा हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। आगे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ना उसकी ना शेप फाइंड आउट कर ली, या फिर आप कह सकते हो उसकी डायमेंशंस, ठीक है, कि जो सा हमारे पास जो सा ये वाला डाटा सेट है इसकी डायमेंशंस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था ना m/n की फॉर्म में होती है डायमेंशंस। यदि आपने मेरी लीनियर अलजेब्रा की हुई है सीरीज तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा iris.shape और इससे मुझे पता लग गया कि हमारे पास 150 रोज हैं और 6 क्या है कॉलम्स हैं, ठीक है। और बाद में मैं क्या चाहता हूँ कि जो से हमारे पास कॉलम्स है ना, मैं उनके ना नाम को प्रिंट आउट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा प्रिंट और ब्रैकेट में डाल दिया iris, जिस वेरिएबल में हमारी CSV फाइल प्रेजेंट है, और डॉट कॉलम्स। इससे मुझे क्या पता लग जाएगा, मेरी जितनी भी कॉलम्स है, मतलब कि मेरे जो सी CSV फाइल में जितने भी कॉलम्स हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। अब हमने क्या किया, चेकआउट किया कि जो से हमारी स्पीशीज़ है, मतलब कि जो से हमारी स्पीशीज़ वाला कॉलम है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके पास दिख रहे हैं ना, यहाँ पर स्पीशीज़ वाला कॉलम है, ठीक है। मैं यहाँ पर चेकआउट करना चाहता हूँ कि जो सा वर्सिकलर है, वर्जीनिका है और जो सा सितोसा है, इसकी कितनी सारी वैल्यूज़ है, मतलब कि कितनी वैल्यूज़ एक्चुअली प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया iris, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने स्पीशीज़, और उसके बाद मैंने लिख दिया डॉट वैल्यू काउंट, मतलब कि ये क्या करेगा, स्पीशीज को काउंट करेगा अकॉर्डिंग टू द इट्स नेम। मतलब कि जैसे वर्सी कलर है, ये चेक करेगा कि उस कॉलम में कितने वर्सी कलर्स हैं, ठीक है। और इसने फाइंड आउट कर लिया कि ये कितने 50। इसी तरह वर्जीनिका को इसने चेक किया उस कॉलम में, ठीक है, वो क्या निकले 50। इसी तरह सेतोसा भी क्या निकले 50, ठीक है। दोस्तों जब भी आपको ऐसा कोई डाटा सेट मिल जाए जहाँ पर आपके पास जो सा डाटा है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम हो, या फिर आपके पास जो सी कैटेगरीज हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सेम हो, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाटा सेट। बट जिस केस में जहां पर आपके पास जो सा कैटेगरीज है उसमें जो सा डाटा है वो सेम ना हो या फिर सिमिलर ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्बैलेंस्ड डाटा सेट, ठीक है। तो उसके लिए हम ना अलग अलग तरह का एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करते हैं इम्बैलेंस्ड डाटा सेट के लिए, ठीक है। आप उसकी टेंशन मत लो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस में, मैं आपको उसी तरह आपको इसके बारे में बताता रहूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप ना बस इस डाटा सेट पर फोकस कीजिए जहां पर हमारे पास एक बैलेंस डाटा सेट है, जहां पर हमारे पास जितनी भी कैटेगरीज हैं जिसको हमने फाइंड आउट करना है वो इक्वली हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। दोस्तों बैलेंस डाटा सेट में हम सिमिलर भी हो सकता है यहाँ पर 49 होते हैं, ठीक है, यहाँ पर 48 होते हैं, ठीक है, बट सिमिलर होने चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए, उसे ही हम बैलेंस डाटा सेट कहेंगे, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको बैलेंस एंड इम्बैलेंस में डिफरेंस पता लग गया होगा डाटा सेट में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब ऐसे करते हैं, जो सा हमारे पास डाटा है उसे ना प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, स्कैटर प्लॉट करेंगे, जहां पर भी जिस भी ग्राफ में आपको ये जो से पॉइंट्स हैं ये दिख रहे हो ना, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्कैटर प्लॉट कहते हैं उसे, ठीक है। इसे प्लॉट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर iris.plot, ठीक है, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया काइंड इज इक्वल टू स्कैटर, क्योंकि ये किस टाइप का हमारे पास ग्राफ है, स्कैटर, तो मैंने काइंड के अंदर डाल दिया स्कैटर, ठीक है। और मैंने यहाँ पर कॉमा डाल के लिखा x इज इक्वल टू, मतलब कि हम x एक्सिस पर किसे चाहते हैं, सैंपल लेंथ को, ठीक है, और y एक्सिस पर हम किसे चाहते हैं, सैंपल विड्थ को, ठीक है। तो मैंने इसमें वो सारा लिख दिया, मतलब कि हमारा जो भी कॉलम का नेम था वो मैंने यहाँ पर दोनों को लिख दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया plt.show, ठीक है। जब आप इन सभी चीज़ों को लिख दोगे तो आपके सामने ये वाला ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पर क्या है, सैंपल लेंथ, और जो सा वाई एक्सिस है वहाँ पर क्या आ गया, सैंपल विड्थ, ठीक है दोस्तों। बट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो से कलर्स है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। बट हमने कहा था कि हमारे पास 3 तरह के फ्लावर्स हैं, सेतोसा, वर्सिकलर एंड वर्जीनिका, ठीक है। तो उसे शो केस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ना मैप करना पड़ेगा, ठीक है। मैपिंग के लिए हम यूज करते हैं SNS। दोस्तों यदि आपको नहीं पता लगा कि मैपिंग क्या है तो उसकी आप टेंशन मत लो, जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ आपको अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर लिखा SNS, मतलब कि मैंने क्या किया, अपनी जो सी सीबोर्न लाइब्रेरी है उसे मैंने कॉल किया और मैंने यहाँ पर लिखा डॉट सेट स्टाइल, मतलब कि इसका मैंने स्टाइल को सेट कर दिया और ब्रैकेट में डाल दिया व्हाइट ग्रिड। आपको यहाँ पर ग्रिड दिख रही है ना, ये आप देख सकते हो, जैसे ये ग्रिड दिख रही है आपको, ठीक है। ये ग्रिड इसी वजह से ये क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है सेट स्टाइल ब्रैकेट में व्हाइट ग्रिड, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा SNS डॉट फेसेट ग्रिड, ठीक है, और ब्रैकेट में मैंने डाल दिया आइरिस, मतलब कि जो भी हमारे पास वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके अंदर मैंने यहाँ पर डाल दिया ह्यू इज इक्वल टू स्पीशीज, मतलब कि जिस
हमें कॉलम को, जिस कॉलम को हमने मैप करना है ना, जो जैसे कि हमें पता है जो से हमारे स्पीशीज़ हैं वो स्पीशीज़ कॉलम में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ह्यू में डाल दिया वो वाला कॉलम का नेम, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, कॉमा डाल के लिख दिया साइज इज इक्वल टू 4। जो से ये वाला साइज है ना, इसका मतलब है जो ये सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ये कितने बड़े होंगे, जितना आप इसका साइज बढ़ाते जाओगे उतना ही जो सा ये वाले सर्कल्स है वो बड़े होते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ना स्लैश डालकर नेक्स्ट लाइन में लिख दिया डॉट मैप, ठीक है। वैसे आप सोचे होंगे कि यहाँ पर मैंने स्लैश क्यों डाला है। जब भी आपने ना डॉट फंक्शन को यूज़ करना हो या फिर आपने डॉट को यूज़ करना हो, ठीक है, बट आप नेक्स्ट लाइन में उसे यूज़ करना चाहते हो, तब आपने क्या करना है, एक ना बैकवर्ड स्लैश डाल देनी है और उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में उसे यूज़ कर सकते हो। यदि आप ये स्लैश नहीं भी डालना चाहते तो आपने क्या करना है, इस स्लैश को हटा देना और जितना भी ये वाला पार्ट है ना इसे आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैप कर दिया, मतलब कि अभी के लिए हमने क्या किया, जो उनसे स्पीशीज़ वाला कॉलम था उसे तो सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो उसे मैंने क्या किया, मैप कर दिया PLT डॉट स्कैटर, मतलब कि सबसे पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कौन सा प्लॉटिंग मेथड यूज़ करूंगा, स्कैटर, ठीक है। और उसके बाद मैंने कॉमा डालकर लिख दिया सेपल लेंथ सेपल विड्थ, मतलब कि सेपल लेंथ वाला कॉलम और जो सा सेपल विड्थ वाला कॉलम है उसके साथ आप मैप कर दो किसी स्पीशीज वाले कॉलम को, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर फॉर बैकवर्ड स्लैश डालकर लिख दिया डॉट ऐड लेजेंड, ठीक है। जो से ये लेजेंड है ना उसका रोल मैं आपको बता देता हूँ, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया PLT डॉट शो, उसके बाद मैंने क्या किया, इसे रन कर दिया। यहाँ पर जो से मैंने सेमी कॉलम्स डाले हैं, आप चाहो तो इसे हटा भी सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब आप इसे रन कर दोगे ना तो आपके सामने ना ऐसा कोई ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो कि जो सा पिछले वाला ग्राफ था उसमें किसी तरह का कोई भी कलर नहीं था, बट यहाँ पर ना कलर्स आ चुके हैं, डिफरेंट कलर्स, ठीक है। वो किसकी वजह से आए हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, जो हमारे सेपल लेंथ थे और सेपल विड्थ थे उसे मैप कर दिए स्पीशीज के साथ। तो जो सा हमारा सीबॉर्न है वो क्या करेगा, स्पीशीज के अकॉर्डिंगली, ठीक है, सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ की अलग अलग कैटेगरीज हमारे सामने शोकेस कर देगा। मतलब कि एग्जांपल के लिए जैसे कि मेरे पास जब सेपल लेंथ 5 है, ठीक है, और जो सी हमारी सेपल विड्थ है वो 20 है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि उस टाइम पर जो सी स्पीशीज है वो कौन सी है, तो इसे पता लगा कि जो सी स्पीशीज है वो है हमारे पास वर्सी कलर, ठीक है। तो यहाँ पर उसने ऑरेंज रंग का कलर शेड कर दिया। इससे हमें पता लग गया कि जब भी आपके पास सेपल लेंथ 5 होगी और जो सी सेपल विड्थ है वो 20 होगी, तब हमारे पास क्या होगा, वर्सी कलर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह इसने क्या किया, तीनों जो से कलर्स है, मतलब कि तीनों जो सी हमारी कैटेगरीज हैं उनको अलग अलग कलर्स से अलग अलग कर दिया है, ठीक है दोस्तों। जो से ये वाले कलर्स है ना ये रैंडमली चूज कर लिए इसने, क्योंकि हमने यहाँ पर कहीं पर भी जो से कलर्स हैं उनको मेंशन नहीं किया था कि हमें ये वाले कलर्स चाहिए, ठीक है। जब आप कलर्स को डिसाइड नहीं करते ना तो जो सा हमारा सीबॉर्न है और जो सा मैटप्लॉलिब है ये अपने अकॉर्डिंग ही जो से कलर्स है वो डिसाइड कर देता है, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि कैसे हम ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर जो सा एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। ये तो बहुत शुरुआत है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना जो सा एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। बट दोस्तों जो सी वीडियो है ना वो ना काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं नहीं चाहता ना अपना बोर हो जाओ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ना एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के बारे में और भी काफ़ी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले पता लग जाए। और दोस्तों यदि आप मेरे साथ बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, हमारी इंस्टाग्राम ID है डिजिटल दारू। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।